Good morning, dear students. Myself, Abhay Kumar. Today I am going to explain the remaining part of Chapter 2, Class 9, The Sound of Music. तो पैराग्राफ 3 हमने करा दिया था. आज हम लोग पैराग्राफ 4 से देखेंगे कि 4th पैराग्राफ में क्या कह रहा है. कह रहा है कि She never looked back from that point towards. मतलब उस दिन के बाद जो है कभी भी वह पीछे मुड़कर नहीं देखी. किसकी बात कर रहा है? एल्विन की बात कर रहा है. जो ब्लाइंड लड़की थी उसकी बात कर रहा है. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16. कह रहा है कि उसने क्या किया, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया और उस समय उसकी उम्र लगभग कितनी थी? 16 इयर्स थी, 16 साल थी. She had decided to make music her life. तब उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय कर लिया था. वो निश्चय कर लिया था कि उसने वो निश्चय किया था कि मैं संगीत को ही अपना जीवन बनाऊंगी, मतलब संगीत में ही अपने आप को ढाल दूंगी. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. और उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एक ऑडिशन दिया, है ना, और एकेडमी के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए. यानी आज तक उतना अंक किसी को नहीं मिला था जितना कि एल्विन को मिला. तो सारे रिकॉर्ड को उसने ब्रेक कर दिया. She gradually moved from orchestral work to solo performance. वह धीरे धीरे जो ऑर्केस्ट्रा का काम था उससे कन्वर्ट होते होते सिंगल, सोलो वर्क मतलब सिंगल, एकल संगीत जिसको बोलते हैं, वो करने लगी. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top award. उसने 3 वर्ष का ये जो क्या था, पाठ्यक्रम था, मतलब कोर्स था, उसकी समाप्ति तक क्या हुआ, सर्वाधिक जो अवार्ड था, जो इनाम था, वो प्राप्त कर ली. कौन? एल्विन. फिर आगे क्या होता है? आगे राइटर कह रहा है कि एंड फॉर ऑल दिस एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. और इन सभी के लिए एल्विन ने वीरांगनीय, है ना, हेरोइक मतलब वीरांगनीय उपलब्धि का कोई चिन्ह भी स्वीकार नहीं किया. मतलब वो वीर है या फिर ऐसा है, ऐसा कोई चिन्ह उसे नहीं मिला. इफ you work hard and know where you are going, you will get there. कहता है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप वहां निश्चित ही पहुंचेंगे. You get there मतलब आप वहां निश्चित ही पहुंचेंगे. And she got right to the top. और वह ठीक सबसे ऊपर शिखर पर पहुंची, है ना, सबसे टॉप पर पहुंच गई. The world's most sought after percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and heroic international schedule. कह रहा है कि विश्व की जो सर्वाधिक लोकप्रिय विविध प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, में प्रवीण संगीतज्ञ, नया संगीतज्ञ, जिसको लगभग 1000 से अधिक संगीत यंत्रों में महारत हासिल थी, तथा उसका अत्यंत व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था. यानी देश विदेश में उसके कार्यक्रम होने लगे और वो काफी व्यस्त म्यूजिशियन बन गई और बहुत सारे हजारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वो बजा सकती थी. इतना कैपेसिटी उसमें आ गया. किसमें? एल्विन में. It is
intriguing to which Alvin functioned so effortlessly without hearing. कह रहा है इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है रुचिकर। ये कितना रुचिकर था कि एल्विन जो है वो श्रवण शक्ति ना होने के बावजूद भी, है ना, क्या करती थी, अधिक परिश्रम से कार्य करती थी और उसका जो कार्य करना जो था उसे देखने में काफी रोमांचक लगता था, काफी मजेदार लगता था। इन आवर 2 hour डिस्कशन फिर कह रहा है कि इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। तो कह रहा है कि हमारी जो 2 घंटे की चर्चा थी उसने कोई भी शब्द मिस नहीं किया, यानी अनसुना नहीं किया। मतलब मैंने जितना भी उसे बोला वो सब सुनी, मतलब कान ना होते हुए भी वो सब कुछ सुनी, मतलब फील की उसको। मेन विथ बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल सी लाफ्ट। कहता है कि लंबी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे कष्ट देते हैं, है ना, और सी लाफ्ट, और ऐसा बोल के वो हंसने लगी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। कहता है सुनने का अनुभव, है ना, करने के लिए क्या करना होता है, केवल ओठों को ही नहीं देखना होता है, पूरे चेहरे को देखना होता है। यानी वो सुन नहीं सकती थी तो कैसे समझ पाती थी, वो कैसे जान पाती थी, तो उसके बोलने के एक्टिविटी को वो देखती थी। मतलब वो ओठ पे गेस करती थी, लिप्स पे कि वो क्या बोल रहा है, और साथ ही साथ पूरे चेहरे को क्या करना होता था, देखना होता था, जो कि वो करती थी। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। और कह रहा है कि विशेष रूप से क्या देखना होता है, आंख देखना होता है। बोलते समय आप अगर बहरे हैं तो अगले सामने वाले का चेहरा, लिप्स और खास करके आंख को देखना जरूरी है। फिर आगे कहता है कि वह जो थी स्कॉटलैंड के लहजे में बिना रुके बोल सकती थी, यानी वहां के लैंग्वेज में बिना रुके बोल सकती थी स्कॉटिश लैंग्वेज को। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती है मेरी बोली स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। यानी एल्विन का जब उम्र 11 वर्ष था तब तक वो नॉर्मल थी, सुन सकती थी, बोल सकती थी, सब कुछ सही था। लेकिन 11 साल के बाद जो है वो क्या हो गई, डिफ हो गई, गूंगी, सॉरी डिफ, डम्ब हो गई। डम्ब मतलब गूंगा होता है, डिफ मतलब बहरा, डिफ हो गई। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. परंतु इसे यह वर्णन नहीं किया जाता कि उसके किस प्रकार फ्रेंच को सीखा, यानी फ्रेंच भाषा सीखा, और कैसे जो जापान का जो मूल भाषा है संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया उसका। As for your music, she explains. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. तो जहां तक संगीत की बात है वह बताती है, वो कहती है उसके बारे में, क्या कहती है कि यह मेरे शरीर के अंग अंग में बसता है, मेरे शरीर के सभी पार्ट्स में जो संगीत है वो बसता है। It's tingle in the skin, my cheekbones and even in my hairs. फिर वो कहती है कि यह मेरी स्किन में है, त्वचा में है, गालों की हड्डियों में है, तथा बालों के सनसनाहट जो पैदा करने वाला है उसमें भी है। इवन इन माई हेयर, है ना, मतलब बालों में है, वो सनसनाहट पैदा करके उसे मुझे फील कराता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound of passing up the sticks into her fingertips. जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसे आवाज का छरों से होकर उसकी उंगलियों के सिरे तक,
उंगलियों के टिप तक, सीधे तक मतलब टिप तक पहुंचने का आभास होता है। यानी उसका आवाज ऐसा लगता है कि उसके रॉड से, जाइलोफोन बजाने वाला जो रॉड है उससे होकर के उसके उंगली तक पहुंचता है, ये भी उसे फील होता है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब ढोल बजाने की बात हो रही है कि जब ढोल बजता है तो उसके ऊपर झुककर वह ध्वनि की गूंज जो है, जो अपने शरीर के बहते हुए शरीर में लगता है कि बह रहा है, ऐसा उसे फील होता है ना, वो फ्लो कर रहा है उसके शरीर में, उसके बॉडी में, ऐसा महसूस होता है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। तो वो जो है अनुभव कर सकती थी किसका, जाइलोफोन का जो वाइब्रेशन, ड्रम का जो वाइब्रेशन फ्लो होता है वो। फिर कहता है ये जो लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उस पे वो जूते निकाल के चढ़ती थी ताकि जो वाइब्रेशन है वो उसके खाली पैर से महसूस हो सके, है ना, ताकि उससे होके फ्लो हो और वाइब्रेशन से उसे सब कुछ पता चले। इसीलिए वो स्टेज पर चढ़ती थी तो जूते उतार के चढ़ती थी। कौन? एल्विन। Not surprisingly, Elvin delights her audiences. कह रहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्विन अपने श्रोताओं, ऑडियंस मतलब श्रोता, को आनंद प्रदान करती थी, मतलब श्रोता उसको सुन के काफी खुश होते थे। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year Award। तो कह रहा है कि 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के जो विशिष्ट सम्मानित जो अवार्ड था, है ना, सोशलिस्ट अवार्ड था, वो उसे दिया गया। किस ईयर? 1991 में उसे दिया गया। फिर कह रहा है कि सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो कहता है कि जो जेम्स ब्लेड थे, जो क्या थे, ढोल बजाने के ढोल के मास्टर थे, है ना, तो वो कहते हैं कि भगवान ने उनसे उनका हियरिंग छीन लिया, सुनने की शक्ति छीन लिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उसे दे दिया है, मतलब फील करने का शक्ति उसे दिया है जो ये साधारण लोगों में नहीं होता है। तो किसने कहा था यह बात? जेम्स ब्लेड ने कहा था, जो क्या थे, एक परक्यूशनिस्ट थे। What we hear she feels far more deeply than any of us। तो कहते हैं कि हम लोग जो सुनते हैं वो उसको फील करती है। हम लोग किसी बात को सुन के जानते हैं, वो उस बात को फील करके जान जाती है, और सिंपली नहीं, वो कहीं ज्यादा डीपली उस चीज को समझती है। सुन के जितना हम लोग डीपली नहीं समझते हैं, उससे ज्यादा डीपली वो फील करके समझ जाती है। That is why she express music so beautifully। और यही वजह है कि म्यूजिक को वो इतना खूबसूरत से एक्सप्रेस कर पाती है। कौन एक्सप्रेस कर पाती है? एल्विन। एल्विन confessed that she is something of a वर्कहॉलिक। तो वर्कहॉलिक मतलब क्या होता है? वर्कहॉलिक मतलब होता है काम की लत, है ना। वो वर्कहॉलिक हो गई थी, है ना। एल्विन जो है वो स्वीकार करती है कि उसे काम करने की लत लग गई थी, है ना। वर्कहॉलिक मतलब काम करने का लत लग जाना। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। तो कहती है कि मुझे अभी कार्य करना है, बहुत सारा काम करना है। शास्त्रीय जो संगीतज्ञ होते हैं उनसे भी कठोर काम करना होता है, मतलब करना है मुझे,
है ना। क्लासिकल म्यूजिक का म्यूजिशियन मतलब होता है जो शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं, उनसे भी ज्यादा मेहनत करना है, ऐसा कहती है एल्विन। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन रिवार्ड की बात कर रही है, परंतु उसके इनाम भी बहुत अधिक है। इनॉर्मस मतलब बहुत अधिक, तो जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका फल भी मिलेगा। तो वो मेहनत करती थी और उसे उससे कहीं अधिक इनाम भी मिलता था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एल्विन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ये जो नियमित सभा वो करती थी, कॉन्सर्ट मतलब सभा, है ना, इसके अलावा एल्विन जो है फ्री कॉन्सर्ट भी, ये तो पैसा लेके करती थी या फिर उसमें कोई अलग सिस्टम होता था, इसके अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट भी किया करती थी, है ना। कहां पर? प्रिजन्स, जेलों में। जेलों में फ्री का कंसर्ट, फ्री का ये अपना गाती थी या अपना प्रोग्राम देती थी, या फिर हॉस्पिटल में भी ये फ्री का प्रोग्राम दिया करती थी। She also gives high priority to classes of young musician। वह युवा संगीत, यंग म्यूजिशियन मतलब युवा संगीतज्ञ। तो युवा संगीतज्ञ को वो क्या करती थी? पहले वैल्यू देती थी, मतलब वरीयता देती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फाउंड फॉर deaf children says she is a shining inspiration for deaf children। तो अन रिचलिन जो बाधिर बच्चों के क्या थे, बीथोवन फंड से संबंधित हैं, है ना। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वह बाधिर बच्चों के लिए, यानी जो सुन नहीं सकते वैसे बच्चे के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है। ये किसकी बात कर रहे हैं? एल्विन की बात कर रहे हैं। चमकती हुई प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं। दे सी दैट देयर इज हाउएवर दैट दे कैन नॉट गो। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां वे नहीं जा सकते। ये एल्विन की बात कर रहे हैं कि वो एल्विन दुनिया के हर कोने तक पहुंची थी अपना प्रोग्राम देने के लिए, अर्थात वे सब कुछ करने में सक्षम है ना। यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उसके लिए प्रेरणा है। ये खुद इतनी जगहों तक गई है, इतना सारा प्रोग्राम दिया है, इतनी फेमस हुई है, इतना अवार्ड मिला है। बच्चे इनको देख करके सीख सकते हैं, है ना। और बच्चे भी सब कुछ करने में सक्षम हैं, परंतु उसमें उतनी दृढ़ निश्चय होनी चाहिए, वो संकल्प करे कि मैं ये कर सकता हूं तभी। नाउ वी विल सी पैराग्राफ 10। पैराग्राफ 10 कह रहा है, एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। तो एल्विन ग्लेनी ने अपनी उम्र से दोगुनी उम्र के व्यक्तियों से अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी। यानी उसका जितना उम्र था उससे दुगना उम्र वाले जितना अवार्ड प्राप्त नहीं किए होंगे या नहीं करते हैं, उससे कहीं ज्यादा, 2 गुना से भी ज्यादा जो है उसे अवार्ड प्राप्त थे, अचीवमेंट प्राप्त थे। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। उसने ढोल व तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में अलग स्थान दिलाया, है ना, और यह दिखाया कि वह हृदय स्पर्शी हो सकता है, हार्ट टचिंग हो सकता है। वेरी मूविंग मतलब हार्ट टचिंग हो सकता है। किसके बारे में? ढोल और तबले की बात कर रही है। She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say। कहता है एल्विन ने उन लोगों को प्रेरणा प्रदान की है ना। उसके लिए वो प्रेरणा का स्रोत है जो अपंग हैं, जो हैंडीकैप हैं, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? If she can do it, I can। कहता है अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और कह रहा है और यह कोई कम नहीं है, है ना। उसने लाखों को जो है
क्या दिया है, इनॉर्मस प्लेजर दिया है, आनंद दिया है। किसने, एल्विन ने, है ना। मिलियंस लोगों को आनंद प्रदान किया है और मिलियंस लोग उससे इंस्पायर्ड हैं, उससे जो हैंडीकैप बच्चे हैं वो इंस्पायर्ड है, सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2। दैट्स ऑल, थैंक यू। इसका एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे।